Hello everyone, my name is Jay Sandhu and I am a realtor in the city of Edmonton in Alberta. मैंने पर्सनली बहुत एक्सपीरियंस किया है कि जब नई फैमिलीज़ होती हैं या जब कोई घर बाय करता है तो ये उनके लिए बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है. सो इट्स नॉट ईजी. सो इस वजह से मैंने ये डिसाइड किया है कि आई विल बी एजुकेटिंग दोज पीपल. और मेरा मेन एम ये है कि मैं जितनी उनकी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सकूं. इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन एम ये है कि मैं आप लोग की मदद करना चाहता हूं इन द सेंस कि आई वांट टू गाइड यू थ्रू द प्रोसेस एंड आई आल्सो वांट टू शो यू व्हाट इज़ देयर इन द मार्केट. सो जैसे जैसे मेरा दिन चलता रहेगा आप लोग को दिन की एक्टिविटीज़ भी दिखाता रहूँगा. एक रियल्टर की लाइफ कैसी होती है वो भी दिखाता रहूँगा. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी. सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स बिगिन. अभी मैं ऑन द वे हूँ, गोइंग टू मीट वन ऑफ द बिल्डर्स हियर इन एडमिंटन. मेरी मीटिंग है उनके साथ. सो लेट्स सी मीटिंग कैसे जाती है और आपको जो भी होता रहेगा पूरे दिन भर में वो सारा कुछ दिखाता रहूँगा. So stay tuned guys. Meeting done with the builder. Meeting was good, successful. एक लिस्टिंग मिल गई. On to the next one. अब जा रहे हैं अपने नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पे. One of my clients, उनको मैंने मदद करी घर खरीदने में नॉर्थ ऑफ एडमिंटन. सो बिफोर द कंप्लीशन एक फाइनल वॉक थ्रू होता है. डील हो चुकी है, सारा कुछ डन है, सिर्फ कुछ फॉर्मेलिटीज़ रह गई हैं. उनमें से एक है ये फाइनल वॉक थ्रू. इसमें क्या होगा कि दे विल गो थ्रू द हाउस एंड सी के कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है. अगर कुछ है तो हम उसको रेक्टिफाई करेंगे. सो बिल्डर की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव आता है, यहाँ से मैं अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करूँगा एंड वी विल गो थ्रू ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द हाउस एंड मेक श्योर कि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जिसको अटेंशन ना मिली हो. और everything is basically perfect in the house because when you're moving you don't want any surprises. So वहाँ चलते हैं. अपॉइंटमेंट है 2 बजे की. we have enough time and जैसे जैसे होता रहेगा आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे. So see. सो हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी अपॉइंटमेंट में. वॉक थ्रू चल रहा है और वॉक थ्रू कराते हैं और फिर आपको अपडेट देते हैं. नंबर 2 ऑल्सो डन. वॉक थ्रू हो गई है. कुछ खास डेफिशिएंसीज नहीं थी. बिल्डर भी वहाँ पे था. क्लाइंट्स बहुत खुश हैं. एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड आउट. बस अब वेट है कि फाइनल पोजेशन की. क्लाइंट्स के मुँह पे खुशी देख के अलग ही मज़ा आता है जब देखो ना कि उनको दे आर एक्साइटेड अबाउट द हाउस. तो अपने आप को बहुत अंदर से अच्छी फीलिंग आती है. सो घर जा ही रहा था कि रास्ते में मेरे को एक और क्लाइंट का कॉल आ गया. कह रहे हैं कि हमारे से मिल लो. तो मैंने उनको घर के पास एक लोकल कैफ़े है वहाँ बुला लिया. तो वहाँ चलते हैं और उनसे मीटिंग करते हैं. यार मीटिंग तो मैं किसी भी और रेस्टोरेंट में भी कर सकता था लाइक टिम हॉर्टन्स या स्टारबक्स. बट मुझे ना हमेशा जो लोकल रेस्टोरेंट्स होते हैं वो बहुत पसंद है. मुझे लोकल बिजनेसेस को प्रमोट करना बहुत अच्छा लगता है फॉर सम रीज़न. आई डोंट नो. अभी मैं आपको दिखाता हूँ.
आते तब तक अपनी कॉफ़ी एंजॉय करते हैं। सो जी, मीटिंग पार्ट इज़ डन। अब कुछ अपने काम फिनिश कर लेते हैं। कुछ एक दो काम और याद आ गए हैं, घर जाते जाते सोच रहा हूँ वो निपटा के फिर घर चलते हैं। काफ़ी दिनों से ना मेरे पास एक प्रिस्क्रिप्शन पड़ी हुई थी, वो ड्रॉप ऑफ करनी थी, टाइम ही नहीं लग रहा था। सो अभी फाइनली वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रॉप ऑफ कर ली है, 1 घंटे में आ जाएंगे पिकअप करने। अब चलते हैं दूसरे काम की ओर। रियल स्टेट ड्यूटीज़ ख़त्म हो चुकी हैं और घर की ड्यूटीज़ हो चुकी हैं स्टार्ट। एक पिट स्टॉप हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, अब दूसरे की तरफ चल रहे हैं। अब में से काफ़ी लोगों को लगता होगा कि यार रियल्टर की लाइफ ही बड़ी इजी है, बस क्या करना है, सिर्फ घर दिखाना है, ऑफ़र डालनी है, एक्सेप्ट करानी है। ऐसा नहीं होता। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ रियल स्टेट की ऐसी जॉब है, सारी जॉब्स में आपको वर्क लाइफ बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। सो जैसे अभी मैं घर जा रहा था, घर जाते जाते मुझे एक और कॉल आ गई क्लाइंट की, कहता जी अभी मिल लो क्योंकि मेरे पास अभी टाइम है, बाद में मैं काम में बिज़ी हो जाऊंगा। तो ठीक है, सबकी टाइम की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इसलिए मैंने भी उनको बोला ठीक है, मैं राइट अवे अकोमोडेट कर लेता हूँ। एक रियल्टर का जो शेड्यूल होता है ना, वो आप अपने हिसाब से नहीं चला सकते, आपको हमेशा अपने क्लाइंट के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो इस वजह से अब उनको मिल लिए हैं, ठीक है, सारे काम डन है, अब घर के काम शुरू हो गए। तो जैसे जैसे मैं घर के काम करता रहूँगा आपको भी दिखाता रहूँगा, तो बने रहें। गाड़ी भी बहुत गंदी हो रही थी, तो मैंने कहा अब यहाँ पे निकले ही हैं तो कार वॉश भी नज़दीक है, वहाँ पे चल के कार वॉश ही करा लेते हैं। तो आ गए हैं कार वॉश पे। तो सारा सामान ड्रॉप करके अब वापस घर की तरफ निकल ही रहा था कि मेरे एक और क्लाइंट का कॉल आ गया कि प्लीज़ शोइंग करा दो। ये दूसरी बार हो गया जब मैं घर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा था और फिर क्लाइंट ने बोला कि प्लीज़ शोइंग करा दो, आज टाइम है हमारे पास। तो शोइंग कराते हैं। मौसम एकदम से बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हो गया, इतनी बारिश, भीग ही गया हूँ मैं तो। वहाँ से एक पैकेज ड्रॉप करने गया था, रास्ते में आते आते भीग ही गया। चलो अभी चलते हैं, शोइंग कराते हैं उनको। सो जी फाइनली शोइंग इज़ डन, अब घर जा सकते हैं। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बताना क्या बुरा लगा क्या अच्छा लगा। तब तक मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।